बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना। नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। पुलवामा पुलिस ने आवाम लोग को मतला किया है कि जिले मजिस्ट्रेट पुलवामा की हिदायत पर अमल करते हुए फौरी तौर पर पूरे ज़िले में VPN खिदमात के इस्तेमाल पर आरजी तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ जारी एक बयान में कहा गया है कि इकदाम आवाम की हिफाजत, साइबर सिक्योरिटी और अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए एक एहतियाती इकदाम के तौर पर उठाया गया है। उधर सिक्योरिटी फोर्स ने मंगल को शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के खारपुरा गांव के जंगलाती इलाके में मुहासरा और तलाशी कार्रवाई के दौरान असरत पसंदों के एक मुश्तबा ठिकाने का पर्दाफाश किया। यह ऑपरेशन सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स की 176 बटालियन, हिंदुस्तानी फौज की 2 राष्ट्रीय राइफल कुंसर और पट्टन की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यूनिट्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने SDPO टनमरक की निगरानी में मुश्तरका तौर पर अंजाम दी। तलाश के दौरान मुश्तरका टीमों ने जंगल के इलाके में एक खुफिया ठिकाने का पता लगाया जहां से असला, गोला बारूद और धमाके खेज मवाद को बरामद किया गया। महकमे जंगलात का एक मुलाजिम पीर की शाम डोडा जिले के गाड़ी नाले इलाके के करीब पत्थर की स्लाइड की जद में आकर जाँ बहक हो गया। बता दें कि फॉरेस्ट गार्ड मोहम्मद इकबाल जरगा रास्ते पर चल रहा था कि अचानक एक पत्थर नीचे से फिसल कर उसके सर पर छा गया, जिससे वो बेहोश हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे फौरी तौर पर बचाया और इलाज के लिए डोडा अस्पताल पहुंचाया। ताहम अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी जख्मों की शिद्दत के बाद उसे मुर्दा करार दिया। क्राइम ब्रांच कश्मीर के इकोनॉमिक ऑफिसर विंग ने नौकरी फराहम करने के बहाने कश्मीर के 1300 से ज्यादा नौजवानों को धोखा देने के इल्जाम में TDPI के डायरेक्टर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। EOW के मुताबिक मुलजिम बिहार का रिहाइश है, जिसने जेर तरबियत नौजवानों से रजिस्ट्रेशन फीस वसूल की, ताहम वादे किए गए तनख्वाह नहीं अदा की गई, जिस पर उसके खिलाफ गुजरात हिंद के दफा 420 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बांग्लादेश की साबिका वज़ीर आज़म और 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से मुल्क की हंगामी खैर सियासी ज़िंदगी में एक मुतनाज़ शख्सियत बेगम खालिदा ज़िया तवील हालात के बाद मंगल के रोज़ अस्पताल में इंतकाल कर गई। वो 80 बरस की थी। नए साल की तकरीबात से कबल जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद के तमाम हसास सेक्टर्स में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसियों ने सरहदी इलाके में निगरानी को कई गुना बढ़ा दिया गया है, ताकि किसी भी मुमकिन दरअंदाजी, सीज़फायर की खिलाफ वर्जी या तहरीबी कोशिश को नाकाम बनाया जा सके। गैर कानूनी कारकुनाई के खिलाफ अहम घेरे मुहिम को जारी रखते हुए पुलवामा पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मिट्टी निकालने में मुलविस एक JCB और एक टिपर जब्त कर दिया है और इस ज़मन में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 3 दिनों के दौरान बर्फबारी का इम्कान है, जिसका सिलसिला 30 दिसंबर की शाम से शुरू होकर 2 जनवरी तक जारी रह सकता है। महकमे के तर्जुमान ने बताया कि वादी में 30 दिसंबर को मौसम मजमूई तौर पर अबरालूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिशें होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बाद में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक मौसम अबरालूद रहने के साथ कई जगहों पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है, जिसका सिलसिला 31 दिसंबर की शाम से शुरू होकर 1 जनवरी की सुबह या दोपहर तक जारी रहेगा। कुपवाड़ा की एक अदालत ने एक साथी पुलिस कांस्टेबल पर हिरासती तशद्दुद के मामले में एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP समेत 7 पुलिस एहलकारों को जमानत दे दी है। जमानत के हुक्मनामे के मुताबिक DSP एजाज अहमद न्यायकू और दीगर पुलिस एहलकार, जिनमें रियाज अहमद मीर, जहांगीर अहमद बेग, मोहम्मद यूनुस खान, शाकिर हुसैन ख्वाजा, तनवीर अहमद मल्ला, अल्ताफ हुसैन भट्ट और शाहनवाज अहमद शामिल हैं, को कुपवाड़ा की एक अदालत ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है।
منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کو جاری رکھتے ہوئے ادھمپور پولیس نے 2 سخت غیر منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کی تحویل سے ہیروئن جیسے ممنوع مواد کو برآمد کیا ہے۔ وادی کشمیر کے عالمی شہریت یافتہ سیاحتی مقام گلمرگ میں نئے سال کی تقریبات سے قبل ہی سیاحوں کی آمد بے حد بڑھ گئی ہے اور ہوٹلیں، گیسٹ ہاؤس اور ہوم سٹیز میں 100% پیکنگ درج کی گئی ہے۔ گلمرگ میں موجودہ تقریباً تمام رہائشی سہولیات 27 دسمبر سے ہی مکمل طور پر بھری ہوئی ہیں، جس سے اس سال کے سرمائی سیزن کے غیر معمولی رش کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ محکمہ سیاحت کے حکام کے مطابق وادی میں برف باری کے امکانات اور نئے سال کی تقریبات نے گلمرگ میں سیاحوں کا ہجوم بڑھا دیا ہے۔ اور ٹریفک رورل کشمیر کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس SSP رویندر پال سنگھ نے منگل کو کہا کہ ٹریفک پالیسنگ کا بنیادی مقصد انسانی جانوں کو بچانا اور سڑک حادثات میں کمی لانا ہے۔ سری نگر میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے SSP نے کہا کہ ٹریفک پولیس کی تعیناتی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کی جاتی ہے کہ ٹریفک قوانین کی سختی سے پاسداری ہو۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں 2025 کے دوران سڑک حادثات میں تقریباً 202 ہلاکتیں جبکہ 3 لاکھ چالان بھی ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس کھٹانہ کو دیجیے اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے اننت ناگ نیوز۔